आज हम सभी लोग वितान पुस्तक के तीसरे पाठ आलो आधारे जिसको बेबी हालदार ने लिखा है, इनका हम संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। बेबी हालदार का जन्म सन 1974 में जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ था। वहाँ उनके पिता सेना में नौकरी करते थे। इनकी शिक्षा केवल 7वीं क्लास तक ही हो सकी, क्योंकि 13 वर्ष की छोटी आयु में अपने से दुगुने उम्र के व्यक्ति के साथ उनका विवाह हो गया। इनके पति अक्सर इन पर अत्याचार करते रहते थे। 12-13 वर्षों तक वह पति की जातियों को सहन करती रही। आखिर परेशान होकर उसने 3 बच्चों सहित घर को छोड़ने का निर्णय लिया। यह दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई और लोगों के घर काम करके अपनी आजीविका कमाने लगी। इस समय बेबी हालदार गुड़गांव में घरेलू नौकरानी बन काम कर रही हैं। लेकिन बच्चों, इन्होंने इस तरह से लेखनी चलाई कि साहित्य जगत में इन्हें विशेष ख्याति मिली है। इनकी एकमात्र पुस्तक है आलो आधारे, जिसमें उन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण वर्णन, एक तरह से कि किस जीवन में क्या क्या समस्याएं इनको झेलनी पड़ी, किस तरह से इनको प्रेरणा मिली, इन सारी बातों की चर्चा उन्होंने अपनी इस पुस्तक में की है। आलो आधारे इनकी बांग्ला में रचित एकमात्र पुस्तक है जो अब हिंदी में अनुदित हो चुकी है। इस पुस्तक को लिखने के पीछे कौन व्यक्ति प्रेरणा स्रोत रहा है, किसने इनको प्रेरित किया, इन सारी बातों की चर्चा उन्होंने अपनी इस आलो आधारी पुस्तक में किया है। आलो आधारी, लेखिका बेबी हालदार। इस पाठ को हम सभी इन प्रश्नों के माध्यम से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। आलो आधारी शब्द का क्या अर्थ होता है? बच्चों, आलो आधारी शब्द का अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। दूसरा प्रश्न है, वितान शब्द का क्या अर्थ होता है? वितान माने छाया, जिसको शेड कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, बेबी हालदार कौन थी? मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि बेबी हालदार एक ऐसे परिवार से थी जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इनका विवाह जिसके साथ हुआ था वह जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो इन्होंने बहुत साल तक अपने पति के साथ रह करके उनकी जुल्म जातियों को सहा। लेकिन इन्होंने बाद में सोचा कि नहीं, अब मैं इनके साथ नहीं रहूँगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। तो उन्होंने अपने बच्चों को लेकर के बाहर रहने लगी और किस तरह से अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण की, इन सारी बातों की चर्चा जो है आलो आधारी पाठ में की है। एक नौकरानी थी बेबी हालदार, और आज भी वह एक लेखिका बनने के बाद भी गुड़गांव के एक घर में नौकरानी का काम करती हैं। बेबी हालदार को अपने पति का घर क्यों छोड़ना पड़ा? बेबी हालदार का विवाह अपने से दुगुनी उम्र के व्यक्ति से हुआ। 12-13 वर्ष तक पति के साथ उनकी जुल्म जातियों को सहन करती रहीं। उसकी जातियों से परेशान होकर तीनों बच्चों सहित उसने पति का घर छोड़ दिया। ठीक है। पति का घर छोड़ने के बाद लेखिका को क्या चिंता सताने लगी? अगला प्रश्न, 5वां, पति का घर छोड़कर लेखिका अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी। उस समय उसे यह चिंता सताने लगी कि यदि काम नहीं मिला तो मकान का किराया कैसे दूंगी, कैसे अपने बच्चों को पालूंगी पोसूंगी। इसी चिंता में वह डूबी रहती और अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ वहाँ काम ढूंढने जाती। उसे 1.5 सप्ताह हो चुका था, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। इसी कारण उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। ठीक है।
बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न, तातुस कौन थे? तातुस ऐसे अच्छे भले मानुस थे जिनके यहाँ रहकर बेबी हालदार घर का काम करती थी, और साथ में तातुस ही वह व्यक्ति थे जिसने इनको प्रेरणा दी कुछ लिखने की। और अंत में जब वह अपनी बातों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने लगी तो एक दिन ऐसा समय आया कि उनकी सारी बातें एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गईं। अगला प्रश्न, तातुस के घर बेबी को काम कैसे मिला? बेबी पहले जिस कोठी में काम करती थी उसी के सामने वाली कोठी माने मकान, सुनील नाम का ड्राइवर था। बेबी ने उससे भी काम के संबंध में कह रखा था। एक दिन सुनील आया और साथ चलने को कहा। वह सुनील के साथ चली गई। सुनील ने कोठी की बेल बजाई। साहब घर से बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा कि आपने कहा था, मैं इसे ले आया हूँ। साहब ने बेबी से काम के संबंध में बातचीत की। सुबह आने का समय पूछा। इस प्रकार उसे तातुस के घर में काम मिल गया। अगला प्रश्न, तातुस ने लेखिका को बच्चों के संबंध में क्या सुझाव दिया? एक दिन तातुस ने लेखिका से उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में पूछा। लेखिका ने कहा कि वह बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो चाहती है, लेकिन वैसा संयोग नहीं बन पा रहा। लेखिका की इच्छा को जानकर उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह अपने लड़के और लड़की को लेकर आए। उन्होंने दोनों बच्चों को पास के स्कूल में प्रवेश दिला दिया। लेखिका प्रतिदिन बच्चों को वहां छोड़ देती और घर जाते समय अपने साथ ले जाती। लेखिका को सुझाव पसंद आया और उसने तातुस के सुझाव को मान लिया। इस प्रकार तातुस ने लेखिका की बहुत मदद की और समझाया कि तुम काम भी करो और साथ में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी सकती हो। इस तरह से उन्होंने उनको सुझाव दिया। अगला प्रश्न, लेखिका ने पुराना घर छोड़कर नया घर क्यों लिया? इस घर की असुविधा के बारे में बताइए। लेखिका ने पुराना किराए का घर इसलिए छोड़ा क्योंकि उसका किराया अधिक था। उसने दूसरा घर 500 रुपये महीना किराए पर लिया। किराया तो कम था लेकिन असुविधाएं अधिक थीं। वहाँ 4-5 परिवारों के बीच एक ही शौचालय था। शौच आदि के लिए बाहर जाना पड़ता था। मकान मालिक के उल्टे सीधे प्रश्न उसे परेशान करते थे। मकान मालिक के लड़के का व्यवहार अच्छा न था। बिना बात की रोक टोक से वह परेशान रहती थी। बहुत सारी समस्याएं उसको झेलनी पड़ी। चूँकि वह अकेले रहती थी, छोटे बच्चे थे, तो लोग हमेशा उस पर व्यंग करते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे कि अरे इसका पति रहता नहीं है, मनमानी घूमती रहती है, इस पर किसी का अंकुश नहीं है। तमाम तरह की बातें वो सुनती और बहुत ही परेशान रहती थी। अगला प्रश्न, लेखिका तातुस के घर में काम करते हुए भी चिंतित क्यों रहती थी? लेखिका तातुस के घर में काम करते हुए भी चिंतित रहती थी क्योंकि उसकी आमदनी कम थी। ठीक है, 500 रुपये घर का किराया देने के बाद उसके पास केवल 300 रुपये बचते थे। इतने कम पैसों में निर्वाह करना कठिन था। बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा था। घर में असुविधा थी। उसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता थी। वह दूसरी जगह काम ढूंढ रही थी। लोगों के दुर्व्यवहार ने उसकी चिंता को बढ़ा दिया था। अकेली स्त्री के लिए पुरुषों की दूषित मानसिकता भी उसके लिए चिंता का कारण बन गई। सभी पुरुष वर्ग अच्छे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। तो जो बुरे लोग हैं उनकी मानसिकता बड़ी खराब होती है। वो स्त्री को हमेशा गलत दृष्टि से ही देखते हैं। तो इन तमाम तरह की चिंताएं उसको सताती रहती। अगला 11वां प्रश्न, मकान मालिक के व्यवहार का वर्णन कीजिए। लेखिका जिस मकान में किराए पर रहती थी उसकी मकान मालकिन के अनुचित प्रश्नों तथा रोक टोक से उसके जीवन को नारकीय बना दिया था। उसे अपने आने जाने का पूरा ब्यौरा अपनी मकान मालकिन को बताना पड़ता था। वह लेखिका के पति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछती रहती थी। वह लेखिका को संदेह की दृष्टि से देखती थी। इस प्रकार मकान मालकिन का व्यवहार लेखिका के प्रति अच्छा नहीं था। अगला प्रश्न, लेखिका के तातुस के घर में आने से उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा?
तातुस एक तरह से लेखिका के जीवन में आशा की किरण बन कर के आए। अगर आज बेबी हालदार लेखिका बनी हैं तो वह तातुस के कारण ही। तातुस उनको अपनी बेटी की तरह मानते थे, उनकी पूरी सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। तातुस घर में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहने को उनका छोटा पुत्र उनके साथ रहता था, परंतु वो अकेले ही रहना पसंद करता था। वो बहुत कम बोलता था। तातुस लेखिका को अपनी बेटी के समान मानते थे। उन्हें उसके संबंध में, उसके बच्चों के संबंध में बातचीत करके प्रसन्नता का अनुभव होता था। शाम के समय सुबह का बना खाना खाना पड़ता था। अब उन्हें दोनों समय गरम गरम खाना मिलता था। इससे उनके नीरस जीवन में सरसता आ गई थी। लेखिका की जिज्ञासु वृत्ति उन्हें परेशान करती थी। लेखिका से बातें करने में उन्हें अपनत्व का एहसास होता था। वे लेखिका के जीवन की कठिनाई को दूर करने के उपाय सोचते और करते रहते थे। लेखिका के उनके घर में आने से उनके जीवन में बाहर आ गई। तातुस जो थे वो उनके सगे नहीं थे, लेकिन इस तरह से लेखिका को मानते थे, बेबी हालदार को, कि इतना कोई अपना सगा व्यक्ति क्या मानता होगा। अगला प्रश्न, तातुस ने लेखिका को पार्क में जाने का सुझाव क्यों दिया था? इसलिए सुझाव दिया था क्योंकि लेखिका दिन भर उनके घर में काम करती थी। तो तातुस को लगता था कि अरे ये कभी घूम टहल नहीं पाती है, इसलिए सुझाव देते थे कि तुम अपने बच्चों को लेकर के कभी पार्क में भी चली जाया करो, इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। अगला प्रश्न, लेखिका को रात भर खुले आकाश के नीचे रात क्यों गुजारनी पड़ी? एक बार लेखिका जब काम से लौट रही थी तो उसके बच्चे रोते हुए उसके पास दौड़े आए और बताया कि लोगों ने बुलडोजर द्वारा घर तोड़ दिया है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वो फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। इतनी जल्दी दूसरा घर मिलना कठिन था। शाम का समय था। उसने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और सारी रात खुले आसमान के नीचे बैठी रही, क्योंकि जहाँ वो रहती थी वहाँ उसका घर जो है बुलडोजर से तोड़ दिया गया था और सारा सामान इधर उधर फेंक दिया गया था। तो बेचारी अब कहाँ जाए, इसलिए रात भर खुले आकाश के नीचे बच्चों के साथ बैठी रही। अगला प्रश्न, तातुस के लेखिका के प्रति सद्व्यवहार का वर्णन कीजिए। सद्व्यवहार माने अच्छा व्यवहार। तातुस लेखिका के साथ पिता के समान व्यवहार करते थे। वे लेखिका को अपनी बेटी मानते थे। वे उसके खान पान और रहन सहन का ख्याल रखते थे। उसके जीवन के अभावों को दूर करने में उसकी सहायता करते थे। उन्होंने उसके बच्चों को पढ़ाने का प्रबंध करवाया, उसके बड़े लड़के को ढूंढा और उसे उचित जगह काम पर लगवाया। उसे रहने के लिए अपने घर में मकान दिया, कमरा दिया। उसे पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित किया। उनके प्रोत्साहन के कारण ही लेखिका ने लेखन में रुचि ली। तातुस के प्रयास से ही एक पत्रिका, उसकी रचना प्रकाशित हुई। तातुस को पिता के रूप में पाकर लेखिका का जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। अगला, मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था से लेखिका का क्या आशय है? लेखिका द्वारा अपने बच्चों के साथ पति का घर छोड़ने के बाद उसका जीवन दुख और निराशा से भरा था। वह अपना तथा अपने बच्चों के पालन पोषण और उनके भविष्य के लिए चिंतित रहती थी। उसे मकान का किराया देने और घर का निर्वाह करने की चिंता लगी रहती थी। दुनिया के ताने, तरह तरह के फिक्रे सुनने पड़ते थे, परंतु जब से उसने तातुस के घर में काम करना प्रारंभ किया, तभी से उसे अपनी सभी समस्याओं का हल मिलता गया। तातुस और उसके पुत्रों के प्यार और स्नेह से उसके दुखों का मरहम कार्य किया। उसका जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। इस कथन के द्वारा लेखिका ने अपने भाग्य को सराहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तातुस जैसे पिता प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, सजना संवरना लेखिका के लिए क्या अर्थ रखता था? सजना संवरने का मतलब है कि जिस तरह से आम औरतें सस्ती संवरती हैं, किसी तेज त्योहार पर अच्छे से तैयार होती हैं, तो लेखिका को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। वो बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार वाले उसकी धारणा थी, बहुत ही सादगी से युक्त जीवन जीती थी। अगला प्रश्न, किराए के मकान में लेखिका को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? बच्चों, इसके पहले मैंने बहुत सारी चर्चा की है कि शौचालय की समस्या थी, फिर उसके बाद पानी की समस्या, कमरा छोटा था, फिर मकान मालिक का व्यवहार,
ख़राब होने के कारण, अगल बगल पड़ोसी बहुत ख़राब थे। तो ये सारी बातों की चर्चा मैंने पहले भी कर दी है। बहुत सारी समस्याएं उनको झेलनी पड़ी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मकान मालिक का जिस घर में रहती थी, जब बुलडोज़र से उड़ा दिया गया तो उनको रात भर अकेले खुले आकाश में बच्चों के साथ रात बितानी पड़ी थी। तो लेखिका को अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था, बहुत समस्याओं को उन्होंने झेला सहा था। लेकिन तातुस का परिवार मिल जाने से उनकी सारी समस्याएं, उनका दुख दूर हो गया। लेखिका को तातुस अपनी बेटी की तरह मानते थे। कैसे? इस बात की भी चर्चा मैंने कर दी। बेटी की तरह मानते थे क्योंकि उनके खाने की, उनके रहने की चिंता करते थे, उनके बच्चों की चिंता करते थे कि उन्होंने उसको सुझाव भी दिया कि तुम यहाँ काम भी करो, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लो। तो उनको खुद प्रेरित करते थे कि तुम कुछ पढ़ो लिखो, अपने बारे में लिखो, क्योंकि कोई लिखने का ये नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कुछ अच्छी रचना कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं। उनको बार बार प्रेरित करते थे कि वो लेखिका कहती भी थी कि मैं कक्षा 7 तक ही पढ़ी हूँ, मैं लिख नहीं सकती, मुझे इतना बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो समझाते थे कि क्या हुआ, तो अगर तुम ठान लो किसी काम को करने के लिए तो तुम कर सकती हो। इस प्रकार पाठ में ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको इस पाठ को समझा दिया।